ओम नमः शिवाय। पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। भगवान परमात्मा की उपासना करना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई समुद्र में रहकर के मगर से बैर नहीं कर सकता है, ठीक इसी तरीके से कोई संसार में रहते हुए ग्रस्त अवस्था में रहते हुए परमात्मा की पूजन से दूर नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि परमात्मा भगवान परमात्मा कौन से होते हैं, भगवान परमात्मा में क्या अंतर होता है, क्या सोच होता है, इस पर सोचने की बात है। तो भगवान परमात्मा जो होते हैं, सबसे पहली चीज हमारे यहाँ एक बात कही गई, जब हम पूजन करते हैं तो दयानंद राय जी की एक पूजन चलती है, कर्मन की 63 प्रकृति नाश जीते अष्टादश दोष रास जे परम सुगुण है अनंत धीर सो चतुष्टय में राजत गंभीर। ये बात जो कही जाती है हमारे यहाँ, और इस बात के अंतर्गत ये कहा समूसरण आदि वैभव से युक्त होते हैं, तो 5 विशेषताएं अरिहंत परमात्मा की बन जाती हैं। सबसे पहले नंबर, कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश करने वाले हैं, 18 दोषों से रहित हैं, जिनकी समूसरण आदि वैभव होते हैं, और जिनके अंदर से सबसे बड़ी बात यह होती है कि अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, और जिनके 46 मूल गुण होते हैं उन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं। वे अरिहंत परमात्मा की हम उपासना करते हैं, उन्हीं को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे केवल ज्ञानी के लिए ही हम नमस्कार करते हैं। उनकी वीतरागता, उनकी सर्वज्ञता वंदनीय होती है। अब हमारे सामने एक बात आती है, केवल ज्ञान किसको प्रकट हो सकता है? तो हमारे जैनों में ही कई प्रकार के मत आए, जैसे लोग कहते हैं श्वेतांबर दिगंबर मत आते हैं सामने। तो श्वेतांबर लोग कहते हैं कि केवल ज्ञानी के जो है केवल ज्ञान ग्रस्त अवस्था में भी हो सकता है, और इसके लिए वो कहते हैं 10 वैकालिक ग्रंथ में और आवश्यक निरुक्ति में एक कहानी आई है, जिसे कूर्मावत पुत्र की कहानी कहते हैं। एक कूर्मावत पुत्र था जिसके लिए केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होने के बाद वह कहता है कि यदि मैं चारित्र्य ग्रहण करूंगा तो मेरे माता पिता मेरे मोह में मर जाएंगे, इसलिए वह चारित्र्य ग्रहण नहीं करता है। केवल ज्ञान होने के बाद घर में ही रहता है। इन कपोल कल्पनाओं के आधार पर, इन कल्पित कहानियों के आधार पर यह बात सिद्ध की जाती है कि गृहस्थ अवस्था में भी केवल ज्ञान हो जाता है, स्त्री को भी केवल ज्ञान हो जाता है। इसके उपरांत ये भी कहा जाता है कि केवल ज्ञानी जो होता है, मल्लीनाथ एक स्त्री थी और उनके लिए भी केवल ज्ञान वो तीर्थंकर बन गई, तीर्थंकर प्रकृति हुई। और यहाँ तक कि कहते अरिहंत पर उपसर्ग भी होता है, और अरिहंत परमेष्टि के लिए भक्ष अभक्षण की भी बात आई है। और एक बात और खास तौर से कही जाती है, जिस पर आप सब लोगों को विचार करना, कि किसी का गर्भ हरण करना। भगवान महावीर स्वामी एक ब्राह्मणी के गर्भ में आए, लेकिन स्वधर्म इंद्र को यह बात पसंद नहीं आई, तो स्वधर्म इंद्र ने उनके
उस ब्राह्मणी के गर्भ को निकाल करके और वह गर्भ त्रिशला माता के रखा। ये बातें किसी प्रकार से भी संभव नहीं है, किसी प्रकार से भी वैज्ञानिक नहीं है, और न ही ऐसा संभव हो सकता है, न देवों के द्वारा, न मनुष्यों के द्वारा, न त्रैंचों के द्वारा। परंतु ये सारी की सारी बातें अतिशयोक्ति करके अरिहंत भगवान के स्वरूप की बात करते हैं। इसके उपरांत जो मुक्ति की बात करती है कि स्त्री को मुक्ति हो सकती है, गृहस्थ को भी मुक्ति हो सकती है, और किसी भी लिंग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो हमारे जैन आचार्यों का ये कहना है कि ये मत कल्पना के आधार पर बनाए गए हैं और अपनी शिथिलाचारी प्रवृत्ति का संपोषण करने के लिए ही ये मतों का हमारे सामने पुष्टिकरण किया गया है, और उसके लिए ही आगम को बदला गया है, शुद्ध ज्ञान का निबंधन भी किया गया है, और नकली आगम भी सामने आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद वस्त्रधारी भी निर्ग्रंथ हो सकते हैं, यह भी सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। साधु लाठी रख सकते हैं, काष्ठ के पात्र रख सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ निर्ग्रंथ के लिए पानी पात्र पुटाहारस्ते यान्ति परमां गतिम, और जो पानी पात्र ही कहा जाता था, वेदों में पानी पात्र का उल्लेख किया गया है। जैन साधुओं के लिए आरहत मत के प्रयोग करते हुए पानी पात्र कहा गया है। इसके साथ साथ अब तो स्थिति ये बन गई है कि साधु बिस्तर भी लेने लगे हैं, साधु ऊनी वस्त्र भी लेने लगे, छाता भी रखने लगे साथ में, और साथ में चर्म उपयोग भी देखा जाता है। वर्तमान में जूता चप्पल भी पहनते हुए साधु को देखा जा रहा है। तो ये हमारे साधुओं के लक्षण नहीं है, और साधु की इस स्थिति का भी विचारण करना पड़ेगा। और साधु कई बार भोजन करते हैं, कई प्रकार की बातें हैं, और दिगंबर साधुओं पर उंगली उठाते हैं कि ये साधु गोचरी नहीं, ये तो एक बार में ही खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार खाना चाहिए। ये बातें जो कही जाती हैं, ये दिगंबर साधु की स्थिति पर इन पर परीक्षण करना पड़ेगा, इन पर सोचना पड़ेगा कि साधु होते जैन साधु विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपोरक्तस्तपस्वी प्रशस्यते, जो रत्नकंडक श्रावकाचार्य में कहा गया है। मैं किसी को सुधारना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी को समझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो ना समझ होते हैं वो समझ नहीं सकते हैं, और जो समझदार बन चुके हैं उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समझदार ही मझधार में होते हैं, और समझदार क्योंकि अपनी समझदारी का अति परिचय देते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि श्वेतांबर दिगंबर के बीच में यह बड़ा भारी अंतर है। इसके बाद दिगंबर साधु के बारे में ये बातें कही जा सकती हैं, लेकिन श्वेतांबर मत में कुछ विशेष सिद्धांत विरोध भी है। जैसे श्वेतांबर कहते हैं कि अकाल मृत्यु भोगभूमि या जीव की हो सकती है, भोगभूमि या जीव नरक जा सकता है, केवली घर में रह सकते केवल ज्ञान प्राप्त करके, और केवल ज्ञानी नाटक भी खेल सकते हैं, और इसके बाद देवों को मार करके स्वर्ग से बाहर निकाला जाता है, ऐसा भी इनके मिलता है। साधु रात्रि में भोजन भी कर सकते हैं। इन सब विसंगतियों की चर्बी लेप के भी बात में देखी जाती है। माता की 14 सपने भी माने जाते हैं, और भक्तामर के 44 काव्य भी गीते जाते, तत्व सूत्र में भी अंतर आता है। ये सब दिगंबर और श्वेतांबर के बीच का मुख्य अंतर है, जिसे समझ लेना चाहिए, और जिसकी समझने के बाद हमें विचार करना चाहिए।